हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सर। आज मैं 11th पे लॉज ऑफ मोशन पे बैंकिंग पे वीडियो बनाने वाला हूँ, बैंकिंग ऑफ रोड्स पे। ठीक है, तो बैंकिंग ऑफ रोड की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखो, पहला पॉइंट ये है, अगर हॉरिजॉन्टल लेवल रोड है, तो सोचो कोई कार हॉरिजॉन्टली खड़ी हुई है तो उसका नॉर्मल ऊपर लगेगा, वेट उसका mg डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, तो जब वो टर्न लेगी तो ग्राउंड के बीच में और टायर के बीच में फोर्स भी आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। क्योंकि अगर आप सर्कुलर टर्न लेते हो तो कोई ना कोई फोर्स तो होनी चाहिए ना, जो उस टर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, तो वहां पर कौन सी फोर्स आती है? फ्रिक्शनल फोर्स आती है। लेकिन जब आप फ्रिक्शन फोर्स से आप टर्निंग या वेलोसिटी कैलकुलेट करते हो तो वहाँ एक दिक्कत है, आज फ्रिक्शन ग्राउंड का कुछ है, बारिश हो गई तो उसके बाद फ्रिक्शन वहाँ पर कुछ और हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अगर आपने मान लो आज की डेट में, जब हॉट वेदर है एकदम, आपने फ्रिक्शन कैलकुलेट करके आपने वेलोसिटी कैलकुलेट की और आपने वहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया कि मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी 30 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। ठीक है, उस दिन तो सब 30 पे निकल गए, 20 पे भी निकल गए, 20 मीटर पर सेकेंड पे भी निकल गए, गाड़ी की स्किडिंग नहीं हुई। ठीक है, अच्छा, अगर 40 पे निकलेंगे तो स्किडिंग हो जाएगी क्योंकि मैक्सिमम स्पीड आपने क्या कर दी? पार कर दी। ठीक है यहाँ तक। अब दूसरा पॉइंट समझो, नेक्स्ट डे बारिश हो गई, उसी टर्न पे मैं निकला दोबारा, पहले 20 की स्पीड से मैं निकल गया था, लेकिन आज अगर 20 की ही स्पीड से निकलूंगा, वहां पर टर्न लूंगा, तो टर्न लेने पे क्या होगा? कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो चुका है, तो वेलोसिटी जो होगी हमारी मैक्सिमम वो भी कम हो जाएगी। हो सकता है वो इतनी कम हो गई हो कि मैं 20 की स्पीड से भी क्या कर जाऊँ? स्किडिंग कर जाऊँ। ये वाली बात समझ में आ गई? तो फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट द रिलायबल फोर्स, इसलिए हमको क्या करने की जरूरत पड़ी? हमको बैंकिंग ऑफ रोड्स की जरूरत पड़ी। वो रिलायबल होता है, उसमें दो कंपोनेंट होते हैं जो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास अभी कौन सा फ्रिक्शन फोर्स? अभी केवल फ्रिक्शन फोर्स था हॉरिजॉन्टल लेवल रोड पे, लेकिन बैंकिंग ऑफ रोड पे दोनों आते हैं, फ्रिक्शन का भी एक कंपोनेंट आता है और नॉर्मल का भी एक कंपोनेंट आता है, जो हमको क्या प्रोवाइड करता है? सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। अच्छा, अगर फ्रिक्शन कहो सर वहां भी खत्म हो जाए, बारिश वहां भी डाल दो, तो फ्रिक्शन खत्म भी हो गई, लेकिन नॉर्मल थोड़ी खत्म हो जाएगा, नॉर्मल तो हमको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, नॉर्मल रिलायबल है। चलो एक करके बताता हूं मैं आपको। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लेवल मैंने रोड बना दी। ठीक है, ये मेरी कार है, इस डिस्टेंस से इतना दूर है। आपको हॉरिजॉन्टल लेवल रोड पे कर्व दिखाई नहीं देते हैं, जिस पे आप टर्निंग करते हो वो ऑटोमेटिक क्या होता है? सर्कुलर पाथ फॉलो हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लगेगा? ग्राउंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस नॉर्मल लगाता है, वेट हमेशा कहाँ लगेगा? mg डाउनवर्ड लगेगा। सर्कुलर टर्न है तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर, ये मैंने सर्कुलर मोशन में बता दिया था। ठीक है, अब ये कौन प्रोवाइड करता है? क्योंकि आप यहाँ देखोगे अगर ध्यान से, तो नॉर्मल है, दिस इज इक्वल टू mg, वर्टिकल मोशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हॉरिजॉन्टल मोशन पे पड़ रहा है, तो यहाँ पर जो फोर्स आएगी वो कौन सी फोर्स प्रोवाइड करती है? फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है एफ आर, दिस शुड बी ग्रेटर या इक्वल हो जाए। किससे ग्रेटर या इक्वल हो जाए? सेंट्रिपिटल फोर्स से। तो यहाँ AC, फ्रिक्शन फोर्स को क्या लिखते हैं? म्यू इंटू एन लिखते हैं। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो सकती है ये, तो m इंटू कितना आएगा? इसको आपने पढ़ा था, वी स्क्वायर अपॉन क्या पढ़ा था? आर पढ़ा था। अब mg ऊपर से लेकर आ जाओ, तो म्यू इंटू कितना आ गया? mg, दिस इज इक्वल टू m आ गया, वी स्क्वायर अपॉन कितना आ गया? r आ गया। m से m तो जाएगा, तो वी स्क्वायर अपॉन आर जो आएगा, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू जी आ गया। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी आ गई हमारे पास, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू, अगर सेफ टर्निंग करनी है ना, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड है। अगर इससे ज़्यादा हुई, अगर स्पीड इससे ज़्यादा हुई तो क्या हो जाएगा? स्किडिंग हो जाएगी। ठीक है, गाड़ी सर्कुलर पाथ छोड़ के बाहर की तरफ निकल जाएगी। हेलो, ठीक है। तो अब यहाँ पर, अब मैंने कहा था ना ये रिलायबल नहीं है, सोचो जरा,
अगर ये फोर्स रिलायबल नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन ले चलते हैं मैक्सिमम फ्रिक्शन के लिए। अब स्टैटिक में भी दो आते हैं, एक होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन भी होता है, वो स्टैटिक की टॉप रेंज होती है, जहां तक मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर म्यू एस हमारा, मैंने कहा ना, रिलायबल नहीं है, अगर ये मान लो इतनी बारिश हो जाए, इतनी बर्फ पड़ जाए कहीं पर कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नियरली जीरो हो जाए, तो हमारा वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, पूरा जीरो, नियरली जीरो हो जाएगा। तो मतलब आप अगर वहाँ गाड़ी स्टार्ट भी करोगे तो आप टर्न कर जाओगे। आपने देखा होगा, वीडियोस देखना, मैं हो सका तो डालूंगा उसको भी एक बार, साइड में से डाल दिया करूंगा ऐसी चीज़ों के एनिमेशन, थोड़ा अच्छा लगता है ना, देखने में, समझने में। तो वहाँ पर जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, वो गाड़ी स्पीड दे रहे हो लेकिन आगे नहीं जा रही है, वो स्किडिंग करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो दिस इज नॉट द रिलायबल फोर्स। इसीलिए हमको किसकी जरूरत पड़ी है, इसीलिए हमको जरूरत पड़ी है बैंकिंग ऑफ रोड की, जहां पर रोड्स को एलिवेटेड बनाया जाता है थोड़ा सा, जहां आप टर्न लेते हो, जिस तरफ आप टर्न लोगे आपका जो लेफ्ट साइड होगा वो इनर होगा और आउटर एज थोड़ी सी उठी हुई होगी, आउटर एज जो होगा थोड़ा सा उठा हुआ होगा, ठीक है। अब देखो उस पर क्या फर्क पड़ेगा। दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। ये मान के चलो आपकी कार है और उसको ऐसे टर्न लेना है, तो रेडियस इस साइड आएगा कहीं, ठीक है। देखेंगे डायग्राम जरा। सबसे पहला इस पे एक लगेगा नॉर्मल, नॉर्मल कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में। इसका वेट कहाँ लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो कितना लगेगा, एम जी। एक फ्रिक्शन फोर्स भी आएगी, एक कौन सी फोर्स आएगी इसमें, फ्रिक्शन फोर्स भी आएगी। जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसका एक कंपोनेंट ले लेंगे, फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट ले लेंगे ऐसा, एक ही पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाओ तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, और एक कंपोनेंट आएगा नीचे की तरफ। तो यहाँ जो मेरे पास थीटा है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, थीटा। दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, एफ आर। तो यहाँ पर क्या लगेगा, एफ आर। कंपोनेंट कौन सा लेंगे यहाँ पर, कॉस थीटा। और यहाँ पर जो कंपोनेंट लेंगे वो क्या लेंगे, एफ साइन थीटा ले लेंगे, एफ साइन थीटा, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ देखो जरा, ये जो नॉर्मल है हमारे पास, ये वाला, ये नॉर्मल है, ये वाला कंपोनेंट। तो इसका अब यहाँ एंगल देखो जरा पहले, ये वाला थीटा है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब इसके परपेंडिकुलर एक बना रहा हूँ मैं, एक इसके में क्या बना रहा हूँ, परपेंडिकुलर बना रहा हूँ ऐसा। तो अगर ये परपेंडिकुलर बनाया तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये तुम्हारे पास एन है तो नॉर्मल, तो यहाँ एन कॉस थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, एन साइन थीटा आ जाएगा, एन साइन थीटा आ जाएगा। ये वाली बात सबको समझ में आती है, ठीक है। अगर ये आती है बात समझ में, तो फिर तो ठीक है। देखो, तो यहाँ से पहला पार्ट देखो, वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करके चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा,
यहाँ पर मेरे पास आएगा n cos थीटा, दिस इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ आर कितना आएगा साइन थीटा, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कंपोनेंट है तो एफ आर, ठीक है। तो यहाँ से मैंने लिखा n cos थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स के लिए क्या लिखते हैं म्यू एन, और यहाँ पर कितना साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू कितना आएगा एम जी। अब यहाँ से n निकाल लो, जब n निकालोगे तो आपको मिलेगा एम जी अपॉन में क्या मिलेगा यहाँ से cos थीटा माइनस म्यू एस, और यहाँ पर कितना मिलेगा मुझको साइन थीटा मिलेगा। ये वाली बात समझ में आ गई। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ देखो जरा, यहाँ पर एफ आर, यहाँ पर cos थीटा प्लस यहाँ पर कितना आएगा n नॉर्मल साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। अब फ्रिक्शनल फोर्स देखो जरा, म्यू एन, यहाँ पर cos थीटा, यहाँ पर n कितना आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर है। दोनों फोर्सेस अभी बैलेंस्ड है, लेकिन अगर वेलोसिटी ज़्यादा हो गई तो फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगी, फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगी तो क्या होगा उस केस में स्किडिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से ना n कॉमन ले लो। अगर मैं यहाँ से n कॉमन ले लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, म्यू cos थीटा मिल जाएगा, म्यू मतलब यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन से है, प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन कितना आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। अब यहाँ देखो जरा, ये कौन सी इक्वेशन आ गई मेरे पास, सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं पुट करूँगा, फर्स्ट को पुट करूँगा इन सेकंड इक्वेशन में पुट करूँगा, तो मुझको n की वैल्यू डालने के बाद क्या मिलने वाला है, यहाँ लिख लेते हैं, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू n हमारा है एम जी अपॉन में है cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर कितना है cos थीटा प्लस कितना है साइन थीटा है, ठीक है यहाँ तक। अब n से तो m गया, अगर मैं v निकालूँ यहाँ से तो देखो g आएगा, r आएगा, यहाँ पर आएगा म्यू एस cos थीटा और यहाँ पर साइन थीटा, कैलकुलेशन देखते चलना, cos थीटा माइनस म्यू एस और यहाँ पर कितना आ गया साइन थीटा आ गया, दिस इज स्क्वायर। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैक्सिमम स्पीड निकालने वाला हूँ इसकी। अब इसको सोचो जरा, इसे 10 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, tan थीटा प्लस यहाँ क्या बचेगा म्यू, जी आर एज इट इज रहेंगे, अपॉन में आ जाओ, यहाँ पर करेंगे तो 1 माइनस म्यू एस और यहाँ पर कितना आएगा tan थीटा आ जाएगा। ये वाली बात समझ में आ गई। सो दिस इज द मैक्सिमम स्पीड आ गई हमारे पास, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड। अब इसका फायदा क्या है वो सोचो। अब इसका फायदा ये है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी आई थी उससे ये बहुत ज़्यादा है, उससे ये बहुत ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है वो समझ लो। देखो म्यू एस जी आर ऊपर है, म्यू एस जी आर है, उसमें भी था, लेकिन ये वाला कंपोनेंट एक्स्ट्रा हो गया, म्यू आर tan थीटा एक्स्ट्रा कंपोनेंट हो गया, ठीक है। इसमें एक केस आता है ऑप्टिमम स्पीड का। ऑप्टिमम स्पीड कितनी होगी, ऑप्टिमम स्पीड का मतलब होता है नो वियर एंड टियर। अगर फ्रिक्शन ही खत्म कर देंगे तो टायर्स क्या होंगे, बचे रहेंगे ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया, ऑप्टिमम स्पीड निकालने के लिए मैंने यहाँ पर म्यू एस को 0 कर दिया, तो केवल यहाँ पर जी बचेगा, आर बचेगा, tan थीटा बचेगा और नीचे 1 बचेगा, ठीक है। ये आ गया,
जी आर टेन थीटा, थीटा कभी भी जीरो नहीं हो सकता। एक बार जो एलिवेटेड बन गया, एलिवेशन आ गया, जीरो हो नहीं सकता। तो ये तो हमेशा रहेगा ना, ये तो हमेशा ये फिक्स्ड हो गया, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो मैं कहता हूँ रेंज बताओ, रेंज गाड़ी की आपकी रेंज क्या होनी चाहिए? तो रेंज होनी चाहिए आपकी, ये मैंने लिख दिया रेंज, उस टर्निंग पे रेंज कितनी होगी, वी नॉट से लेके वी मैक्सिमम तक रेंज होगी, वी नॉट से लेके वी मैक्सिमम तक। तो बैंकिंग ऑफ रोड रिलायबल है। क्यों रिलायबल है? फ्रिक्शन जरूरी है, मिल जाए तो अच्छी बात है, हमारी वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, हम टर्निंग पे ज़्यादा लंबा, ज़्यादा वेलोसिटी पे टर्न कर सकते हैं हम। ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है। लेकिन अगर फ्रिक्शन खत्म भी हो जाए तब भी ये वाली तो मेरे पास रहने ही रहने वाली है। ना तो जी चेंज हो सकता, ना आर, आर पे फर्क पड़ेगा। आर पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर आप इनर एज से सट के टर्न लोगे तो रेडियस छोटा होगा, रेडियस छोटा होने से आपकी अपनी वेलोसिटी कैसी रखनी पड़ेगी? कम रखनी पड़ेगी। अब सोचो, आप बिल्कुल आउटर एज से आप टर्न ले रहे हो, आप लोग अभी 17-18 साल के होंगे, गाड़ी कभी कभी चोरी छुपे निकालते भी हैं, लेकिन हमेशा ना चलाओ तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब भी अगर टर्न लेते हैं किसी भी बैंक रोड पे, है ना, तो क्या करना चाहिए? इनर एज से नहीं निकलना चाहिए, आउटर एज से निकलना चाहिए। आउटर एज से क्या होगा? एक तो आपका रेडियस बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ने से आप ज़्यादा स्पीड पे क्या कर सकते हो? टर्न ले सकते हो। इतनी मत बढ़ा देना, लेकिन स्केटिंग पे पहुंच जाओ। ठीक है। तो ये हमारा कौन सा केस आया? ये हमारा मैक्सिमम केस आ गया। तो एक बार फिर से, हॉरिजॉन्टल लेवल के लिए केवल फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए होती है जो रिलायबल नहीं होती, लेकिन बैंकिंग ऑफ रोड के लिए फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट और एक नॉर्मल का कंपोनेंट हमको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो जिसमें से फ्रिक्शन नॉट रिलायबल है, लेकिन जो हमारा ये है क्या बोलते हैं, नॉर्मल का कंपोनेंट है, वो तो हमेशा रहेगा, वो रिलायबल है। ठीक। हेलो। हाँ। अब यहाँ देखो जरा, अभी क्या हुआ था, मैं वीडियो शूट कर रहा था और मैं माइक पहनना भूल गया, मैंने पूरा वीडियो शूट कर दिया, बाद में पता पड़ा कि माइक ही गायब है। चलो देखो, सर्कुलर ट्रैक है, रेडियस कितनी है? 300। एंगल, अब ये कुछ ऐसा मान के चलो आप इसे, ये वाला दे रखा है आपको, कितना दे रखा है? 15 डिग्री है। और आप यहाँ से कहीं से आप टर्न ले रहे हो, रेडियस तो आपके हाथ में है, आप कितना लंबा टर्न लेके मुड़ सकते हो। जितना लंबा टर्न लेके मुड़ जाओगे उतना आपके लिए अच्छा है, स्पीड आप ज़्यादा दे सकते हो टर्निंग के टाइम पे। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है म्यू, वो 0.2 है। ऑप्टिमम स्पीड कह रहा है, देखो यहाँ पर, दिस इज द, वो कह रहा है दिस इज द ऑप्टिमम स्पीड, है ना, दिस इज द ऑप्टिमम स्पीड की बात कर रहा है। ऑप्टिमम स्पीड नो वियर एंड टीयर, मतलब जहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? जीरो हो जानी चाहिए। तो मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया? ऑप्टिमम स्पीड वाला फॉर्मूला लगाया मैंने। ठीक है, मैं कैलकुलेटर लेके आता हूँ, जरा दिखा दूंगा इसमें आपको क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर मेरे पास है 300 इंटू 9.8 इंटू, ये कितना है? 0.27 है। अच्छा ठीक है, 0.27 ये आ रहा है, अंडर रूट में आ रहा है ये 793.8 है। और मैं अगर इसका रूट ले लूँ तो मुझे 28.17 क्या मिलेगा? मीटर पर सेकंड मिलेगा। ये तब है जब आपका फ्रिक्शन दगाबाज है ना। दूसरा पार्ट देखो, तो अब यहाँ पर v अगर बेटा मैं मैक्सिमम निकालूं तो मेरे को पूरा का पूरा वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या था वो? जी आर था, म्यू एस था, टेन थीटा था, प्लस में था शायद ये, और यहाँ पर 1 माइनस दिस कितना आएगा? टेन थीटा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर g का वैल्यू है 9.8, रेडियस अपना 300 ही है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0.27, 0.27 प्लस, और नहीं वो है 0.2 है, तो ठीक है आगे पीछे डाल देंगे इसमें। ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस 0.2 इंटू
और टेन थीटा 0.27 है, 0.27। तो दिस इज इक्वल टू, ये आएगा हमारे पास 2.27 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 300, कितना आ रहा है यहाँ पर 6673.8 डिवाइडेड बाय 0.27 मल्टीप्लाई 0.2, 0.054, 0.054, 1 माइनस 0.054, ये आ रहा है 9.946 आ रहा है। तो ये डिवाइड करना है 6673.8 डिवाइडेड बाय 0.946 और ये अंडर रूट में, तो 83.84 बोल देता हूँ मैं, 84 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। देखो जरा स्पीड की रेंज क्या हो गई। तो यहाँ जो इसकी रेंज है रेंज आपकी वेरी कर रही है 28.17 मीटर पर सेकंड से कितना जा रहा है वो 84 मीटर पर सेकंड जा रहा है। ठीक है, इतना जा रहा है ये हमारे पास से। अभी देखो जरा हॉरिजॉन्टल लेवल पे हमने क्या निकाला था, म्यू एस जी आर निकाला था, है ना। अब इस क्वेश्चन को देख लो जरा। एक साइक्लिस्ट है जिसकी स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर है ऑन अ लेवल रोड है, लेवल मतलब हॉरिजॉन्टल वाला केस है। कह रहे टेक अ शार्प टर्न ऑफ रेडियस 3 विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड। तो ठीक है, रेडियस कितनी है इसकी 3 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी जिससे वो राइड कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ राइडिंग दिस इज इक्वल टू 18 इंटू 5/18, तो कितना आएगा मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.1 है। कह रहा है विल द टायर स्लिप वाइल टेकिंग द टर्न। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 है, तो ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.1। तो मुझे फॉर्मूला याद है, जो मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए दैट शुड बी अंडर रूट म्यू एस आर, और यहाँ पर कितना होना चाहिए जी होना चाहिए। तो दिस इज इक्वल टू कितना आएगा 0.1, यहाँ 3 और यहाँ पर 9 पॉइंट कितना 8 लेके चलेंगे, 9.8 है ना। तो मेरे पास क्या आएगा 9.8 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 3, तो मेरे को 2 यहाँ पर 2.94 आ रहा है। तो अंडर रूट में 1.7 मीटर पर सेकेंड है। भैया ये तुम्हारी मैक्सिमम लिमिट थी, मैक्सिमम। तो जो वेलोसिटी ऑफ राइडिंग है, वेलोसिटी ऑफ राइडिंग जो है ये ज़्यादा है, वेलोसिटी मैक्सिमम बोल दूं या मैं रिक्वायर्ड बोल दूं। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर टर्निंग, रिक्वायर्ड फॉर टर्निंग, तो मेरे को वी राइडिंग कितना मिलने वाला है, तो ये क्या करेगी स्किड कर जाएगा, स्किडिंग ऑकर। ठीक है, 1.7 चाहिए थी टर्निंग के लिए, सेफ लिमिट थी, आपने लिमिट ये थी 1.7 मीटर पर सेकंड सेफ लिमिट थी। ठीक है, आपकी स्पीड कितनी है यहाँ पर 5 है, क्या करने वाले हो, धड़ाम से जाने वाले हो। ठीक।